तो हेलो गाइस, आज हम आ चुके हैं जोजो पूल में। और हमेशा की तरह आज भी मुझे जोजो पूल में कुछ नहीं मिला सिवाय इस कट्टे और इस शॉटगन के। हमारे साइड में भी एक टीम उतरी थी और आप देख सकते हो कि वो भी बंदे नियत भग रहे हैं, मतलब उनके पास भी गन नहीं है। और मेरा टीममेट होता है वहाँ पे नॉक। तो मैं बता रहा था कि सीज़न मतलब पिछले सीज़न और इस सीज़न मतलब जॉर्जपुर में लूट बहुत कम की गई है। और वो सब छोड़ो, अब हम इस बंदे की बात करते हैं कि ये उछल रहा था, इसलिए मैं और पे माइक करके उससे पूछता हूँ, भाई क्या टीम आप कर रहे हो, रैंक पुश कर रहे हो, क्या कर रहे हो। पर उसको मैं छोड़ के भाई अपने टीममेट को रिवाइव देने आता हूँ, क्योंकि डुओ और स्क्वाड में भाई टीममेट भगवान के समान होता है। अगर आप घुटनों के बल आ गए तो भाई आपको अपना टीममेट ही रिवाइव कर सकता है और बचा सकता है। और यहाँ मैं अपने टीममेट को एक कट्टा और एक पेन किलर थमा देता हूँ और उससे बोलता हूँ कि भाई आगे मत जा, क्योंकि हमारे पास अच्छी खासी गन्स नहीं है। और जब मैं यहाँ पीछे आ गया तो मुझे पता चला कि जिस बंदे को मैंने शॉटगन से मारा उस बंदे की किस्मत भाई कितनी ख़राब थी। अगर वो मतलब थोड़ा सा भी इस वॉच टावर के अंदर आता तो भाई वो मेरी पेटी से हरा धुआं निकलने से भाई मिनट नहीं लगा था। तो अब मेरे पास दो गन्स हो चुकी थी। तो मैं अपने बंदो मतलब टीममेट को एक गन देता हूँ और बोलता हूँ कि आगे पुश करेंगे। पर मेरा टीममेट कहता है कि नहीं भाई, आगे हम पुश नहीं कर सकते, क्योंकि उसके पास हेल्थ नहीं है और गन भी नहीं है। तो मैं बस यहाँ पे रुक के उसकी हेल्थ बढ़ने का वेट कर रहा था और उसको बोलता हूँ कि भाई चलो, मतलब बहुत टाइम हो गया कि सिर्फ एक ही किल किया है और किल नहीं किया है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि भाई पबजी मोबाइल में ना ये लेवल 1 का वेस्ट और लेवल 1 का हेलमेट भाई कुछ काम का नहीं है। अगर मतलब डेजर्ट ईगल पकड़ता हुआ मतलब बंदा अगर आपके सामने आ गया और उसने आप पे डेजर्ट ईगल टेक दी तो भाई आप हो जाओगे नॉक। तो वहाँ सामने कुछ पेटियाँ पड़ी थी, मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ कि जाओ भाई देखेंगे क्या है। तो उसमें से हमें एक मिलती है स्कारल, वो मेरा टीममेट उठा लेता है। तो मैं यहाँ आता हूँ और अंदर चला जाता हूँ कि भाई इस मतलब वेयरहाउस में मुझे कुछ हेलमेट मिलेगा, क्योंकि आप देख सकते हो कि हेलमेट पे नाम के मतलब नाम पे मेरे पास कुछ नहीं है। तो मैं पीछे की तरफ जाता हूँ और बोलता हूँ कि पीछे से उन पर रश करेंगे। और यहाँ पे मेरा टीममेट कहता है कि भाई उसके पास एमो नहीं है। तो मैं उसको अंदर बुलाता हूँ और 5 का थोड़ा एमो देता हूँ। और बाद में हम इस वाले कंटेनर में जाते हैं कि कुछ थोड़ा सा मतलब एक लेवल 2 का हेलमेट मिल जाए, क्योंकि बिना हेलमेट और वेस्ट के भाई आप पुश नहीं कर सकते। और लेवल 1 का वेस्ट लेके भाई आप पुश करोगे तो भाई वो अब तुम्हारे ऊपर है कि आप क्या कर रहे हो और क्या नहीं, क्योंकि ये लेवल 1 का वेस्ट बहुत ही जल्दी डैमेज हो जाता है। और एकेएम के सामने तो भाई ये पूरा का पूरा मतलब लाल होके भाई फूट जाता है। तो वो भाई आपके ऊपर है कि आप लेवल 1 का वेस्ट लेके पुश करो या नहीं करो। मेरा टीममेट कहता है कि उसके पास वेस्ट नहीं है, तो मैं यहाँ पे एक मार्क लगा देता हूँ और उसको बोलता हूँ कि वहाँ इस कंटेनर में भाई वेस्ट है, वो जाके उठा लो। जब तक वो वेस्ट उठाता है तो मैं यहाँ देखता हूँ कि भाई यहाँ पे बंदे कंटेनर के ऊपर उछल रहे। मतलब उन दोनों बंदों ने पूरा मतलब साइड वाला जॉर्ज पूल मतलब जहाँ जितने भी बंदे वहाँ पे उतरे वो ख़त्म कर दिए थे। और मैं तो बस यहाँ एक मौके की तलाश में था कि कब मुझे वो बंदा मतलब ओपन में दिखे और मैं उसको नॉक कर दूँ। पर मुझसे पहले वो बंदा मुझे स्पॉट कर लेता है और एक गंदा वाला फायर देता है। पर तुम्हारा भाई भी किसी से कम नहीं था, अपनी M16 निकाली और बंदे को भर के रख दिया। उतने में ही उसके
टीममेट के मतलब मुझे फुटस्टेप सुनाई देते हैं, तो मैं अपने टीममेट को सर तक कर देता हूँ कि भाई यहाँ पे उसका बंदा क्लोजिंग कर चुका है, तो हम इसको पेलेंगे। और मेरे पास हेलमेट नहीं था तो मैं डर रहा था, तो मैं इस कंटेनर के ऊपर चढ़ जाता हूँ। और ये देखो भाई, ये भी बंदा बकचोदी कर रहा है, मतलब उसको पता है कि ये बंदा कंटेनर के ऊपर चढ़ा हुआ है, तो फिर भी ये कंटेनर के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। और आप देख सकते हो उसने मुझे नॉक कर दिया। और मेरे टीममेट ने मुझे भाई, मतलब मेरे टीममेट ने आज भाई बहुत ही हाई लेवल के नशे कर रखे थे, तो उसने मुझे बचा लिया। और उतने में एक और फुटस्टेप्स आता है, तो मैं अपना जल्दी से शॉटगन निकालता हूँ और उसको पेलता हूँ, क्योंकि अगर मैंने शॉटगन नहीं निकाला तो भाई मुझे किल नहीं मिलेंगे। पर उतने में मेरा टीममेट किसी और बंदे को नॉक करता है और उसको भाई शॉटगन से फिनिश कर देता है। तो यहाँ पे मुझ पे हेलमेट और वेस्ट दोनों नहीं थी, और मैं उसके तलाश में था, तभी मुझे एक लेवल 2 का हेलमेट मिलता है। और इसकी क्रेट से भाई मुझे बहुत अच्छी सी लूट मिलती है, उसमें से मैं एक बाइसॉन उठा लेता हूँ। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि हाँ, हम हमारा गेम प्ले कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं आपके लिए, और क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये गेम प्ले में मेरे हाई किल्स नहीं है। तो सॉरी गाइस। और अगले वाले वीडियो में भाई मैं आऊँगा पूरे हाई किल्स के साथ। तो यहाँ पे भी मुझे एक वेस्ट मिलता है, वो भी डैमेज हुआ वाला, और वो भी लेवल 1 का। तो मैं यहाँ पे थोड़ी लूट वगैरह करता हूँ, क्योंकि 7 की एमओ तो थी मेरे पास, पर मुझे उस क्रेट में डीपी उठानी थी, तो मैं 7 की एमओ इकट्ठा कर रहा था। और देखते देखते मुझे इस वाली क्रेट में भाई एक M4 और AKM मिल जाती है। उसमें से भाई मैं ये M4 उठाता नहीं। आप लोग बोलोगे कि भाई ये क्या नूब बंदा है कि उसने M4 नहीं उठाई। भाई हर एक का भाई कॉम्बिनेशन होता है, आपका कॉम्बिनेशन क्या है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बहुत लोग बैरल और M4 यूज़ करते हैं, बहुत लोग AKM और M4 यूज़ करते हैं, और बहुत लोग मॉडल की तरह भाई DP यूज़ करते हैं। तो मेरा भी कॉम्बिनेशन यही है कि ज़्यादातर मैं बैरल क्लोज रेंज के लिए और DP लॉन्ग रेंज के लिए उठाता हूँ। आपका कॉम्बिनेशन क्या है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो यहाँ पर भी मैं मतलब थोड़ी सी और लूट करना चाहता था, क्योंकि मेरे पास हीलिंग के नाम पे भाई कुछ नहीं था, बस एक एनर्जी ड्रिंक और पेन किलर और कुछ बैंडेजेस थे। तो मैं यहाँ पे आता हूँ इस कंटेनर पे चढ़ के, मतलब कुछ देखता हूँ कुछ है या नहीं। तो आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि आपका फेवरेट हॉट ड्रॉप कौन सा है, या नोवो, जॉर्जपुर, पोचिंग की, या फिर कोई मतलब अभी इस सीज़न या और पिछले सीज़न सेवर्नी और रोजोक भी हॉट ड्रॉप बन चुके हैं, वहाँ भी बंदे बहुत आते हैं। तो यहाँ पे मुझे हीलिंग मिल जाती है, तो मैं हीलिंग करता हूँ, मतलब लेता हूँ, उठा लेता हूँ। और मेरा टीममेट कहता है कि यहाँ पे जोन भी क्लोज़ हो रहा है और हमें जोन में जाना है। तो मैं अपने टीममेट को कहता हूँ कि भाई रास्ते की तरफ मैंने एक बगी देखी थी, तो हम बगी से चले जाएंगे। तो हम जोन की तरफ निकल पड़ते हैं। और तभी पीछे से कुछ फायर आते हैं, आप मैप पर देख सकते हो कि पीछे से कुछ फायर आ गए। ये फायर बॉट के नहीं थे, ये रियल बंदों के थे, मतलब ये बंदे वो है भाई जो रैंक पुश करते हैं।
जो सिटी में जाते पूरा सिटी लूटते, अच्छी खासी लूट करके वो टावर मतलब वो ऊपर वाली पहाड़ी पे रुक जाते और वहाँ से थर्ड पार्टी करने की कोशिश करते। तो मैं अपने टीममेट को बगी में बिठाता हूँ और बोलता हूँ कि भाई चलो भाई पूरा रश करेंगे, इनको पेल के आएंगे, क्योंकि किल भी चाहिए थे। और आप देख सकते हो कि बंदे कितनी जल्दी ख़त्म हो रहे, 22 अलाइव हो गए। और यहाँ पर अब एक और चीज़ देख सकते हो कि मेरा नेट कितना मतलब स्लो है और मतलब बगी भी आगे पीछे हो रही है। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि कंटेनर के ऊपर भी मैं चढ़ने की कोशिश कर रहा था पर वो नीचे गिर रहा था। तो मैं यहाँ से उसको डैमेज करने की कोशिश करता हूँ पर वो डैमेज होता नहीं। पर मेरे टीममेट के पास 4x था तो वो एक बंदे को नॉक कर देता है। तो मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ कि बगी में बैठ, पर नहीं भाई, उसको बनना था भाई मिल्खा सिंह, वो भागने चला गया। पर मैं उसको 2-3 माँ बहन की गाली देता हूँ और बगी पे बिठाता हूँ और रश कर देता हूँ, क्योंकि जब तक वो वहाँ भाग के चला जाता तब तक वो तो पूरा रिवाइव हो जाता। तो यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुझे किल मिलेगा, पर नहीं, मेरे टीममेट ने भाई वो भी किल कर दिया। तो और मैप में हमें बंदे नहीं मिले तो हम सीधे आ गए इस वाली जगह पे जहाँ पे मुझे गाड़ी दिखती है। और यहाँ पे आप मेरे हाई लेवल के नशे देख सकते हो। उतरते ही भाई आधी हेल्थ चली गई। और जब तक मैं हीलिंग करता तब तक मेरे टीममेट ने उसको लुढ़का दिया था। तो आपको भी मैं बताना चाहता हूँ कि जब गाड़ी मतलब स्पीड में है तो भाई ऐसे खुदा मत कर किया करो, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो और आपके सामने बंदा है तो भाई वो तो आपकी पेटी बनाने में भाई और उसमें से हरा धुआं निकालने में मिनट नहीं लगाएगा। तो ऐसा कभी मत करना। अगर अगर हो भी गया तो भाई आपका टीममेट ऐसा किल भी ले जा सकता है। तो जब हम इस बंदे को मार रहे थे तो हमें ब्रिज की तरफ से कुछ फायर आते हुए सुनाई दिए थे। तो मैं ब्रिज की तरफ जाके भाई स्कोप ओपन करके देखता हूँ कि भाई भाई कौन फायर कर रहा है ब्रिज पे अभी भी। तो मुझे दो मतलब एक ही बंदा दिखाई दिया, वो भी गिली सूट वाला, और वो ब्रिज पे जाके लेट गया। तो मैं भी भाई लेट के उसको एक ऐसा स्प्रे दिया कि वो सोचने ही रह गया भाई क्या कौन उसको स्प्रे दे के चला गया। पर अब आती है भाई स्कैम की बारी। यहाँ पे आपके भाई के साथ होता है भाई बहुत गलत स्कैम। यहाँ पे मैं अपने टीममेट को गाड़ी में बिठाता हूँ और सीधा उन पर रश कर देता हूँ। यहाँ पे मुझे सिर्फ एक ही बंदा स्पॉट हुआ था, दूसरा बंदा मुझे स्पॉट नहीं हुआ। तो अगर आप लोगों को वो बंदा दूसरा बंदा स्पॉट हो गया तो भाई मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरी गाड़ी फंस गई और यहाँ से जाते हुए मेरा होता है भाई बूम बाम। ये बंदा भाई यहाँ पे था। तो अगर आपको स्पॉट हुआ था जब मैं यहाँ आया तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो। और मेरा टीममेट मुझे भाई बचा लेता है, क्योंकि आज उसने भाई मतलब वो उसको भाई एक बाबा मिले थे, उस बाबा के मतलब उस बाबा ने उसको कुछ पन्नी पन्नी दी थी। तो उसने उसके नशे कर रखे थे भाई सुबह सुबह, और उसने मुझे बचा लिया। आप लोग बोलोगे कि भाई आपने इस वीडियो में किया ही क्या है कि आप नॉक होते हो और आपका टीममेट बचा लेता है। पर भाई अपना टाइम आएगा भाई, और वो वक्त यहाँ आता है। यहाँ पे दो बंदे थे और अब यहाँ पे अपने भाई की नेट फेंकने की नाकाम कोशिश देख सकते हो। हालांकि इस नेट में कोई बंदा नॉक नहीं हुआ, पर अब मुझे मतलब बहुत गुस्सा आ गया था और अब मुझे इस पे पुश करना ही था, क्योंकि मेरे किल्स भी बहुत कम थे और मुझे किल्स भी चाहिए थे। तो मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ कि भाई यहाँ पे अंदर घुसो, पूरा का पूरा अंदर मतलब फ्री फायर देते हुए अंदर घुसो, इनको भाई भर के रखेंगे। और मेरा टीममेट भाई फ्री फायर देते हुए अंदर घुसता है, और हालांकि मैं भी थोड़ी फ्री फायर देता हूँ। और
यहाँ पर भाई आपके भाई ने एक बंदे को डैमेज किया था, पर उसको भाई मेरा टीममेट अंदर जाके नॉक कर देता है। और यहाँ पे ये दोनों बंदे हो गए थे भाई ख़त्म। इन दोनों बंदों की भाई पेटी हो चुकी थी और हरा हरा धुआं निकल रहा था। यहाँ पे आप मेरा लास्ट वाला स्प्रे देखे और ये स्प्रे आपको पसंद आया तो भाई लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, हाई किल्स के साथ मिलते हैं, तो तब तक के लिए बाय बाय।